तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई कैंडल स्टिक की। जी हाँ दोस्तों, एक न्यू कैंडल स्टिक की बात करने वाले हैं जिसका आपको नाम दिख रहा होगा बियरिश इंगल्फिंग बार। जी हाँ दोस्तों, बियरिश इंगल्फिंग आपको मैं बताऊंगा। कल की वीडियो में मैंने आपको बुलिश इंगल्फिंग बताया था जो कि एक बाइंग की कैंडल थी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये बियरिश इंगल्फिंग जो कि एक सेलिंग का पैटर्न है। तो कैसे क्या करेंगे पूरा आपको समझाऊंगा। आप एंट्री कहाँ लेंगे, आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, आप अपना टारगेट कहाँ रखेंगे और सबसे मेन चीज आप अपना टाइम फ्रेम कहाँ रखेंगे। चारों चीजों के बारे में हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है, फुल आपको वॉच करना है। अगर आपने फुल वॉच कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपको पूरी की पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैसे क्या होगा। देखिए, बियरिश इंगल्फिंग बार इसका नाम है। बियरिश का मतलब आप देखते ही समझ गए होंगे कि एक सेलिंग का पैटर्न है, ठीक ना। बुलिश मतलब बाइंग और बियरिश मतलब सेलिंग। अब एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आना चाहिए। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि जब भी मार्केट सेलिंग में आए तो ये क्या है, ये जो देखिए पहली चीज आपको ध्यान रखना है, डाउन में मार्केट कब आना है, जब बाई के लिए होना चाहिए, ठीक। और जब सेल हो, सेल जब मार्केट हो तब मार्केट ऊपर जाना चाहिए। तो आज की जो हमारी कैंडल है वो एक सेलिंग का पैटर्न है। तो आज का क्या होना चाहिए, मार्केट ऊपर जाना चाहिए, मतलब अप ट्रेंड में जाना चाहिए, ठीक। अब देखिए बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि जब ये कैंडल सेलिंग की है तो जब बाजार नीचे गिरेगा तब हम सेल करेंगे। देखिए यही आप गलती करते हैं। अगर बाजार नीचे गिर रहा तो उसका दो कारण हो गए, या तो वहां से ऊपर उठेगा और अगर उसको नीचे जाना ही होगा तो वहां से थोड़ा सा साइडवेज होकर फिर नीचे गिरेगा और इसी लेवल पे आप ट्रैप हो जाओगे और अपना पैसा गवा दोगे, ठीक ना। मैंने भी बहुत गवाया है, इसीलिए आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जो चीजें मैंने सीखी हैं वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए एज अ ट्रेडर आपको पूरा समझाऊंगा। आदमी लॉस में है, प्रॉफिट में, वो मैटर नहीं करता। लॉस प्रॉफिट तो बना ही रहता है, लेकिन लॉस प्रॉफिट के अलावा अगर जो हम चीजें समझते हैं, अगर उनको अच्छे से एग्जीक्यूट किया तो उसके हिसाब से हम इसको ट्रेडिंग में एग्जीक्यूट करेंगे। तो एज अ ट्रेडर आपको बता रहा हूँ जो भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए आपको ये बुलिश कैंडल यहाँ आपको दिख रही है। बुलिश कैंडल का मतलब क्या है, बुलिश कैंडल का मतलब है कि जब मार्केट, मैंने अभी आपको बताया ना कि मार्केट को अप ट्रेंड जाने दीजिए। इस कैंडल में ये एक सेलिंग का पैटर्न है, तो मार्केट को वहां जाने दीजिए, मार्केट को अप साइड ऐसे जाने दीजिए। जब जाने देंगे तो हरी हरी कैंडल बनेगी। तो ये जो आपको ग्रीन दिख रही है, ये जो बुलिश कैंडल, ये भी वहीं बनी है। अब यहाँ से तो बायर एक्टिव है, अगर बाजार ऊपर जा रहा है इसका मतलब बाइंग आ गई है मार्केट में। तो अचानक हम सेलिंग के लिए क्यों प्रेशराइज करें। देखिए अगर इतनी ही अच्छी यहाँ बाइंग होती तो ये जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है इसके ऊपर भी एक ग्रीन बनती, इसके ऊपर भी ग्रीन बनती, क्योंकि यहाँ बायर है। लेकिन देख सकते हैं आप, ये कैंडल यहाँ जाके छोटी हुई और एक बड़ी सी हमको क्या मिल गई, एक हमको मिल गई सेलिंग का कैंडल। इसका मतलब क्या हुआ कि बायर का जो इंटरेस्ट है वो हट चुका है और यहाँ पूरे सेलर हावी हो गए हैं। क्या होना, हावी हो गए हैं, सेलर। आपको थोड़ा सा चीजें समझ जाना है। देखिए बहुत सारे लोग वीडियो को शुरू होते ही हटा देते हैं कि चलो ठीक है। जो लोग फुल वीडियो वॉच करते हैं उनको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलता है कि कैसे क्या है। तो आपको मैं 7 से 8 मिनट ले रहा हूं, अगर आपने 7 से 8 मिनट दे दिया तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। देखिए अब हमने क्या बताया, एक चीज हमने क्लियर की कि मार्केट कहाँ होना चाहिए, मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, ठीक। दूसरी चीज हम इसमें एंट्री एग्जिट क्या करेंगे वो बताते हैं। लेकिन पहले आप कैंडल देखिए, जो रेड वाली है कैंडल, इसका देखिए, इसका ओपनिंग कहाँ हो रहा, इसका ओपनिंग ऊपर हो रहा, इसका क्लोजिंग कहाँ हो रहा है, यहाँ, मतलब ओपन फुल यहाँ रहा, बंद यहाँ हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट नीचे आया, आपको दिख रहा है, पूरा पूरा दिख रहा है। मैं इसको एक बार अप कर देता हूँ। देखिए इसकी ओपनिंग प्राइस है ऊपर, क्लोजिंग जो प्राइस है वो नीचे, और ये रियल बॉडी है पूरी। इसका मतलब क्या, बाजार खुल तो यहाँ रहा लेकिन बंद कहाँ हो रहा है, यहाँ। इसका मतलब नीचे गिरा है, इसका मतलब सेलिंग मार्केट में है, ठीक ना। इस चीज का आपको ध्यान हो गया कि मार्केट में सेलिंग ऑलरेडी है। तो बेयरिश इंगल्फिंग बार ऐसे ही काम करती है, मार्केट को नीचे लेके आती है। अब इसमें आप ट्रेड में घुसेंगे कैसे, चलिए वो मैं बताता हूं कि आप इसको ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। अब आपके सामने एक चार्ट यहाँ दिख रहा है, एक चार्ट इसके बाद मैं और दिखाऊंगा, उसके साथ आपकी सारी चीजें क्लियर होंगी। अब ये जो बेयरिश इंगल्फिंग है, पहला मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। देख सकते हैं मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में है। उसके बाद हमारा ये पैटर्न बना। अब हम एंट्री कहाँ लेंगे, जैसे ही रेड का लो ब्रेक होगा वैसे ही हमारी एंट्री हो जाएगी। जैसे हमारा रेड का लो ब्रेक हुआ यहाँ, वैसे ही हमारी क्या हो गई, एंट्री। और रेड के ऊपर का हमारा लग गया स्टॉप लॉस, ठीक। कैसे, ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है, सपोज करिए ये ग्रीन है, ये रेड है, मार्केट कहाँ जा रहा, अप ट्रेंड। जैसे इसका लो ब्रेक होगा ऐसा, हमारी हो जाएगी वही एंट्री, और ऊपर का इसी रेड के ऊपर का हमारा लगेगा स्टॉप लॉस। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देख सकते हैं यहाँ का हमारा एंट्री हो गई, ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस, और देख सकते हैं मार्केट कहाँ से कहाँ गिरा है। यहाँ का आपको टेक प्रॉफिट दिख रहा होगा, एक वर्ड दिख रहा होगा, टेक प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ से जहां से मार्केट अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है वहां से गया है। अब आप टारगेट की बात करते हैं कि आप टारगेट क्या रखेंगे।
ताकि आप अच्छा सा टारगेट अचीव कर सके। तो टारगेट आपका रहना चाहिए कम से कम 1:3 का। देखिए इससे बड़ा भी ले सकते हैं, इससे कम मत लीजिएगा, 1:2 भी ले सकते हैं, 1:4 भी ले सकते हैं, लेकिन 1:3 का। अगर आपका स्टॉप लॉस 20 रुपए का तो कम से कम 3 गुना आपको टारगेट लेना है, मतलब 60 रुपए का टारगेट लीजिए। अगर आपका स्टॉप लॉस 30 रुपए का है तो कम से कम 3 गुना मतलब 90 रुपए का टारगेट लीजिए। जिस हिसाब से आपका स्टॉप लॉस हो उस हिसाब से आपको टारगेट रखना है। एक चीज मैं अभी एडवांस लेवल की भी बताऊंगा वीडियो को आखिरी में, तो वहां तक बने रहिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ट्रेंड फॉलो हुआ है। क्यों? जब मार्केट यहाँ अप ट्रेंड जा रहा है तो डाउन ट्रेंड भी तो आ सकता है, ये डाउन ट्रेंड भी तो आ सकता है। अब सपोज करिए आपने एंट्री यहाँ ले ली, स्टॉप लॉस यहाँ का दिखा और यहाँ तक मार्केट आया, यहाँ से रिवर्स कर गया, तो आपने स्टॉप लॉस तो दिया, लेकिन आप गलती क्या करते हो, यहाँ तक मार्केट आया और आपने टारगेट को क्या किया, एग्जिट कर दिया थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके। आप स्टॉप लॉस देने के लिए बैठे हैं ना, तो दे दीजिए स्टॉप लॉस, लेकिन आप ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ तक का प्रॉफिट पूरा का पूरा लीजिए। जो प्रॉफिट है उसको फुल आपको प्रॉफिट लेना है, बीच में नहीं काटना है, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। शुरू शुरू में लॉसेस होंगे, और लॉसेस अगर बात करें तो लॉस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। लॉस और प्रॉफिट ट्रेडिंग का पार्ट है, लेकिन आप इसमें एग्जीक्यूट करेंगे कैसे, इसमें टिके कैसे रहेंगे। छोटे लॉस दीजिए, स्मॉल लॉस दीजिए, लॉस साइड स्मॉल, और प्रॉफिट है वो बड़ा प्रॉफिट लीजिए। बड़ा प्रॉफिट कैसे लेंगे, यही है। स्मॉल लॉस कैसे, अगर यहाँ से यहाँ गया तो हम छोटा सा लॉस देंगे, लेकिन जो प्रॉफिट लेंगे तो बड़ा सा ट्रेंड फॉलो करेंगे। हो सकता है इसके लिए आपको दिन भर बैठना पड़े, लेकिन ट्रेडिंग में अगर पैसा बनाना है तो आपको जो टाइम है 9:15 से लेके 3:30 तक, इतना तो आपको 6-7 घंटे जो भी बैठ रहा है आपको देना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया कि आप एंट्री यहाँ लेंगे, ऊपर का आपको स्टॉप लॉस, और टारगेट की बात करें तो 1:3 का आपको टारगेट रखना है। एक चार्ट में और आपको दिखाता हूँ, टाइम फ्रेम भी बताता हूँ, उसके हिसाब से हम करेंगे पूरा अच्छे से। देखिए सिंपल सा चार्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा कैसे होता है। मैंने अभी तक आपको 2-3 चीजें बताई। क्या बताई? पहला, मार्केट अप ट्रेंड होना चाहिए। मैं बार बार आपको रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आप कॉपी पेन में अच्छे से लिख सकें। यहाँ ये देखिए मार्केट अप ट्रेंड गया, उसके बाद हमारा पैटर्न बन गया। यहाँ से ये जो स्विंग बनी ना, ये जो इसको हम स्विंग अगर बोलते हैं, तो इसको क्या है, ये मार्केट क्या है, रिवर्स कर गई। रिवर्स कैसे कर गई? देखिए रिवर्सल पैटर्न क्यों बन गया, यहाँ से मार्केट ऊपर चढ़ रहा, ऊपर के बाद तो ये नीचे गिरेगा, तो ये पार्ट पूरा रिवर्सल पैटर्न बन गया। ठीक, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ तो हमारी यहाँ हो गई क्या, एंट्री हो गई नीचे, जस्ट जैसे ही रेड ब्रेक हुआ, और ऊपर का हमारा क्या लग गया, स्टॉप लॉस। आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से मार्केट ये नीचे गिर रहा है। ठीक, अब बात आती है टाइम फ्रेम की, कि हम टाइम फ्रेम कौन सा करेंगे। तो टाइम फ्रेम आपको रखना है 15 मिनट्स का। इसको आप 5 मिनट में भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन 1 मिनट में बिल्कुल मत जाइएगा। बहुत सारे लोग 1 मिनट 2 मिनट में कर जाते हैं। देखिए 1-2 मिनट में बहुत जल्दी मोमेंटम होता है, आपको लॉसेस बहुत जल्दी होंगे। तो आपको कोशिश ये करना है कि आप 15 मिनट में लें या 5 मिनट में लें, और छोटा सा स्टॉप लॉस देना है। अब जो मैंने एडवांस लेवल की बात की थी, कि मैं कुछ आपको एडवांस की चीजें बताऊंगा, ध्यान से करिएगा। मैंने अभी आपको क्या बताया कि लॉसेस आपको क्या करने हैं, लॉसेस आपको देने हैं छोटे, मतलब स्मॉल लॉस आपको देने हैं। ठीक ना, इस चीज का मैंने अभी आपको बताया कि जो लॉस है हमारा, ये जो हमारा लॉस है वो हमको स्मॉल रखना है। स्मॉल लॉस आप कैसे रखेंगे? मान लीजिए आपकी एंट्री यहाँ हुई और स्टॉप लॉस यहाँ का बैठ रहा है 70 से 80 रुपए का, तो 80 इंटू अगर 3 करेंगे आप, तो देखिए 240 होता है। ठीक ना, इतना आपको टारगेट लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिगिनर है तो इतना टारगेट आप ले नहीं पाएंगे, आप कम टारगेट में हटा देंगे। तो कोशिश ये करिए 50 रुपए से ऊपर का आपको स्टॉप लॉस नहीं देना, ताकि आप 150 पॉइंट कैप्चर कर सके। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ ये बीयरिश इंगल्फिंग आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।